हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार और आप सभी का स्वागत है AK एजुकेशनल चैनल पर। अच्छा, क्या आपने कभी सोचा है कि हम लाइफ में प्रत्येक इम्पोर्टेंट काम के लिए प्लानिंग करते हैं, चाहे शादी करनी हो, घर बनाना हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो, यहाँ तक कि कहीं घूमने की भी हम पहले से ही तैयारी करते हैं। यह प्लानिंग क्यों करते हैं? क्योंकि प्लानिंग से किए गए काम व्यवस्थित रूप से पूर्ण हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि आप शिक्षक हैं, तो क्या बिना किसी प्लान के शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सही ढंग से कर पाएंगे? किसी भी कक्षा में शिक्षक के लिए अनेक चुनौतियां होती हैं, जैसे व्यक्तिगत भिन्नता, बच्चों का अलग अलग अधिगम स्तर आदि। यदि आप इन चुनौतियों का सामना करना चाहते हैं तो आपको आवश्यकता है एक बेहतर शिक्षण योजना की। तो चलिए आज हम जानते हैं कि एक प्रभावी शिक्षण योजना कैसे बनाई जाए तथा नवीन शिक्षण योजना के कौन कौन से घटक हैं। यूपी बेसिक एजुकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 मॉड्यूल विकसित किए गए, जिनमें शिक्षण संग्रह में शिक्षण योजना का नवीन स्वरूप अस्तित्व में आया है। सबसे पहले बात करते हैं शिक्षण योजना के घटकों की। इसमें निम्नलिखित घटक हैं। नंबर 1 चयनित लर्निंग आउटकम, नंबर 2 प्रकरण या पाठ, नंबर 3 आवश्यक सामग्री या TLM, नंबर 4 शिक्षण के प्रारंभ में, नंबर 5 शिक्षण के दौरान, नंबर 6 शिक्षण के अंत में, नंबर 7 प्रदत्त गृह कार्य, नंबर 8 अध्यापक का स्व आकलन। चलिए इसके प्रारूप को देखते हैं और समझते हैं कि प्रत्येक बिंदु के आधार पर किस प्रकार टीचिंग प्लान विकसित किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर एक सारणी दी गई है, जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, समय दिया गया है। इसमें 35 से 40 मिनट की शिक्षण योजना तैयार करनी है। उसके बाद हमें लर्निंग आउटकम का चयन करना है, जो हमारी पाठ्य पुस्तकों के शुरू में ही दिए गए हैं। इसके बाद प्रकरण या पाठ का नाम लिखना है व जो भी TLM यूज किए हैं उनके बारे में लिखना है। इसमें दीक्षा ऐप का प्रयोग भी लिख सकते हैं। इसके बाद शिक्षण योजना का महत्वपूर्ण चरण प्रारंभ होता है, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं या गतिविधियां। इसमें सबसे पहले आता है शिक्षण के प्रारंभ में, जिसमें उन बिंदुओं को लिखें जिन पर चयनित लर्निंग आउटकम से संबंधित बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने के लिए बातचीत या गतिविधि करेंगे तथा रोचक ढंग से प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए 5 मिनट की अनुमानित अवधि दी गई है। साथ ही साथ शिक्षक इस दौरान बच्चों का असेसमेंट या आकलन किस प्रकार कर रहे हैं वह भी लिखेंगे। इस चरण में ERC टेक्निक के E अर्थात एक्सपीरियंस का प्रयोग होगा। अगला चरण है शिक्षण के दौरान। यहाँ उन गतिविधियों, प्रयोगों या प्रसंगों या कक्षा कार्यों के बारे में लिखेंगे जिन पर बच्चों के साथ कार्य करेंगे। यह भी लिखना है कि बच्चों को कब एकल या समूह में अभ्यास कार्य या गतिविधि के अवसर देंगे तथा बच्चों से पूछे जाने वाले मुख्य प्रश्नों को भी लिखें। इस चरण के लिए 20 से 25 मिनट का अनुमानित समय निर्धारित है तथा आकलन के तरीके भी लिखेंगे। इसमें ERC के R अर्थात रिफ्लेक्शन व A अर्थात एप्लीकेशन का प्रयोग होगा। अगला चरण है शिक्षण के अंत में। इसमें शिक्षक पाठ्य वस्तु के प्रमुख बिंदुओं को प्रस्तुत करते हुए शिक्षण को समेकित करेंगे तथा मुख्य बिंदु लिखेंगे। साथ ही साथ कुछ सटीक प्रश्नों या गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का आकलन करेंगे। इसके लिए 10 मिनट का समय आप दे सकते हैं तथा आकलन के तरीके भी लिखें। इसमें ERC के C अर्थात कंसोलिडेशन का प्रयोग होगा। इसके बाद बच्चों को गृह कार्य दिया गया है, उसे अंकित करेंगे तथा शिक्षक स्व आकलन के अंतर्गत शिक्षक पूरी अधिगम प्रक्रिया पर अपने अनुभव व बच्चों के सीखने के तरीकों पर टिप्पणी लिखेंगे। इस प्रकार आप एक प्रभावी शिक्षण योजना बना सकते हैं। चलिए उदाहरण के लिए एक शिक्षण योजना पर नज़र डालते हैं। यह कक्षा 2 की गणित की शिक्षण योजना है, जिसमें बच्चों को कैलेंडर से परिचित कराते हुए वर्ष के महीनों व सप्ताह के दिनों के बारे में जानकारी देनी है। इसके लिए TLM, कैलेंडर और महीनों के नाम के फ्लैश कार्ड यूज किए गए हैं। शिक्षण के प्रारंभ में बच्चों से सप्ताह व महीनों के नाम पर चर्चा की जाती है। श्यामपट्ट पर लिखी दिनांक को दिखाकर दिन, महीना और वर्ष पर चर्चा करते हैं।
शिक्षण के दौरान बच्चों को कैलेंडर की सामान्य जानकारी दी जाती है। व बच्चों के छोटे समूहों के माध्यम से गतिविधि कराई जाती हैं जिसके प्रश्न लिखे हुए हैं। शिक्षण के अंत में फ्लैश कार्ड के माध्यम से बच्चों का सटीक आकलन किया जाता है तथा गृह कार्य में बच्चों को महीनों के नाम व उनमें दिनों की संख्या लिखकर लाने के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ आकलन के तरीकों को लिखा गया है। विभिन्न चरणों की समय अवधि को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित भी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि शिक्षण योजना का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।